बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम। आशु बरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट बेर प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। सब प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो आज हम परम धाम शुरू कर रहे हैं। परम धाम क्या है, जिसे हम सच्चिदानंद बोलते हैं। सच्चिदानंद की परिभाषा क्या है? सत प्लस चिद प्लस आनंद। सत्य किसे कहते हैं? सत्य है अक्षर ब्रह्म। चिदघन स्वरूप है श्री राजी महाराज। और आनंद स्वरूप क्या है? ब्रह्म और श्यामा महारानी। तो जिस परम धाम की दिशा को कोई नहीं जानता, ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े बड़े महर्षि तपस्वी, तो उस परम धाम का हमें जरा जरा श्री राजी महाराज बताने जा रहे हैं। ये परम धाम क्या है? श्री राजी महाराज का चिदघन स्वरूप का चिद है, सुंदर साथ जी अखंड है, कायम है, सदा सर्वदा एक रस रहने वाला ये परम धाम है। जिस परम धाम के बारे में आज तक कितने युग बीत गए, किसी ने भी ये नहीं जाना कि परम धाम कौन सी दिशा में है। तो आज राजी महाराज हमें अपना एक एक पल बताने जा रहे हैं, क्योंकि राजी महाराज ने वाणी के अंदर लिखा है, रूहोरी मैरी तुम्हारा आशिक, मैं सदा सुख तुम्हें चाहूं। सुख कौन से हैं इस खेल के अंदर? तो श्री राजी महाराज इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर इस परम धाम को उतार कर आज हम सुंदर साथ को उस दिव्य परम धाम, अखंड कायम परम धाम के सुख देना चाहते हैं, हमें विचरण करवाना चाहते हैं इस परम धाम के अंदर। यहाँ जो खेल के अंदर हम इस परम धाम के सुख लेंगे, तो इसकी लज्जत हमें परम धाम के अंदर सुंदर साथ जी बहुत भारी लज्जत मिलने वाली है। क्योंकि राजी महाराज हमें सदा सर्वदा सुख देने के लिए ही सोचते रहते हैं। तो ये परम धाम का जो सुख है, इससे बड़ा सुख इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर नहीं है। तो परम धाम क्या है? जिस परम धाम की अखंड भूमिका का पारावार नहीं पाया जा सकता, तो उस परम धाम के 25 पक्षों का सूक्ष्म ज्ञान किया जाता है। जैसे कि परम धाम की जिमी है 50 करोड़ योजन, जिस भूमि की लंबाई चौड़ाई है, और गिर्द है 1.5 अरब योजन। तो
जो 50 करोड़ की लंबाई चौड़ाई कहाँ से ली जाएगी? तो सुंदर साथ जी, जो चारों तरफ 8 सागर आए हैं, 8 जिमी आई है, तो वहां से सागर तक लंबाई ली जाती है। जैसे पूर्व दिशा में सरवृत सागर आया है, तो पश्चिम दिशा में दधी सागर है, तो सरवृत सागर से लेकर दधी सागर तक 50 करोड़ योजन की लंबाई चौड़ाई। और भैया नील सागर से मधु सागर तक क्या नाम है? 50 करोड़ योजन की जो लंबाई चौड़ाई आ रही है, जो 1.5 अरब योजन की जो गिरदारी है, उस उस पूरी भूमि के सेंटर में ये हमारा रंग महल बना है। रंग महल का क्या मतलब है? आनंद का भवन। तो यहाँ श्री राजी महाराज अपनी ब्रह्म प्रियाओं को सदा सर्वदा आनंद की यहाँ लीला होती है, तो इसे रंग महल बोला जाता है। ये है 9 भौम 10वीं आकाशी, जिसकी 9 भौमें 10वीं आकाशी आ रही है। तो ये कैसे बना है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पूरे परम धाम की जिमी के सेंटर में एक हीरे जवाहरातों से जड़ित किया हुआ भौम पर ऊंचा चबूतरा उठा, जिस चबूतरे की गिरदारी है 6000 मंदिर और लंबाई चौड़ाई है इसकी 2000 मंदिर। अब इस चबूतरे के चारों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है। तो ये देखिए, ये चबूतरा पहले हांसों वाला गोल था, इसकी दिशा नहीं थी। तो जब यहाँ पर कोनों में 16 हांस के चबच्चे बने, तो 4 चबच्चे कोनों में आने से अब इसकी दिशा दिखाई दे रही है। हमें कोने लगने से दिशा दिखाई दे रही है। तो अब ये है अगिन कोना, और ये है नैऋत्य कोना, वायव्य कोना और ईशान कोना। 4 कोने और 4 दिशा आ रही है। अगिन कोना और ईशान कोने के बीच में पूर्व दिशा आ रही है, और अगिन कोना और नैऋत्य कोने के बीच में दक्षिण दिशा आ रही है। तो चारों तरफ इसके 50-50 हांस आ रहे हैं। अगिन और नैऋत्य कोने की दक्षिण दिशा में भी 50 हांस, नैऋत्य और वायव्य कोना की पश्चिम दिशा में भी 50 हांस आ रहे हैं। वायव्य और ईशान कोना के उत्तर दिशा में भी 50 हांस आ रहे हैं। तो 200 पहल का 200 हांस का ये हमारा रंग महल है। 200 हांस जो है, इन्हें चारों दिशा में डिवाइड किया गया। 50-50 हांस चारों तरफ आ रहे हैं, तो कुल हांस हो गए 200 हांस। जैसे कि हमारा गुम्मट जी बने हैं, 8 पहल का गुम्मट जी है, तो ये है रंग महल 200 हांस का। तो इसी प्रकार ये 200 जो हांस आ रहे हैं, तो सुंदर साथ जी, जब हम भूम पर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने के लिए पूर्व दिशा में चांदनी चौक से भूम पर सीढ़ियां चढ़ रही हैं। सीढ़ियां चढ़ने के बाद फिर आगे कठेड़ा के साथ लगती हुई परिक्रमा वाली रोंस आएगी।
परिक्रमा वाली रोज के बाद ये देखिए चांदनी चौक से सीढ़ियां। हाँ जी। तो ये देखिए सुंदर साज जी, इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए 100 सीढ़ियां और 20 चांदे आए हैं। तो पहले 5 सीढ़ियों का जो उतार चढ़ाव है 2 मंदिर का आ रहा है। 2 मंदिर की चौड़ाई में सीढ़ियां आ रही हैं। जहां हम सीढ़ी चढ़ते जाते हैं तो कमर भर ऊंची दीवार बनती जाती है। हर सीढ़ी के ऊपर कमर भर ऊंची दीवार। ये देखिए दीवार के ऊपर ये कांगरी बनी है। तो इस प्रकार ये दोनों तरफ चढ़ती हुई ये कांगरी दिखाई दे रही है। तो पहले क्या होगा, 5 सीढ़ियां आएंगी, फिर चांदे की शोभा आएगी, 5 हाथ का चांदा आएगा। सीढ़ियों के ऊपर अलग कलर की गिलम बिछी है और चांदे के ऊपर अलग कलर की गिलम बिछी है। तो इसी प्रकार हमें 100 सीढ़ियां और 20 चांदे जैसे हम चढ़ते जा रहे हैं चांदनी चौक से। चांदनी चौक कहाँ बना है, अमृत वन के बगीचे के 3rd पार्ट में। ये देखिए अमृत वन का ये जो बगीचा आ रहा है इसके 166 मंदिर की जगह ली है चांदनी चौक ने। और इस चांदनी चौक से ये भौम भर सीढ़ियां चढ़ रही हैं। 5 सीढ़ियां फिर चांदा, फिर 5 सीढ़ियां फिर चांदा। तो हमें यहाँ अपने आप को महसूस करना है कि हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। दोनों तरफ कमर भर ऊंची दीवारें आ रही हैं और दीवारों के ऊपर जो कांगरी बनी है इस कांगरी से अनंत प्रकार की लाइटें आकाश की ओर जा रही हैं। और ये जो गिलम बिछी है गिलम के ऊपर भी नगों की जड़तकारी की हुई है। तो ऐसी सुंदर शोभा देखते हुए फिर हम लास्ट में चांदा आएगा, चांदे की शोभा आएगी। चांदे से फिर हम एक सीढ़ी चढ़कर फिर आगे 2 मंदिर का चौक आएगा। तो 2 मंदिर के चौक के दोनों तरफ 2 चबूतरों की शोभा आएगी। 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े चबूतरों की शोभा आएगी। तो सुंदर साजी, जब हम सीढ़ियां चढ़कर चौक में पहुंचे तो फिर हमने इस चौक की शोभा को देखा। ये देखिए ये है सीढ़ियां पार करने के बाद 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा ये चौक आ रहा है। चौक पार करने के बाद फिर आगे 2 मंदिर का लंबा दरवाजे की शोभा आएगी सामने, जिसमें 56 मंदिर की 56 मंदिर की दोनों तरफ दीवार आएगी और बीच में 88 हाथ का लंबा 88 हाथ की चौड़ाई का ये दरवाजे की शोभा आएगी। और दोनों तरफ एक सीढ़ी ऊंचे, ये देखिए एक सीढ़ी नहीं बनी, सिर्फ ऊपर पैर ही उठाना है। ये देखिए 2 मंदिर की जो यहाँ जगह आ रही है तो इसमें 75 हाथ में कठेड़ा आ जाएगा और 50 हाथ में ऊपर चढ़ने का ये रास्ता है।
एक सीढ़ी ये चबूतरे इस चौक से ऊंचे आ रहे हैं। तो इन चबूतरों की शोभा देखिए, 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर की चौड़ाई आ रही है। सीढ़ियां भी जो चौड़ाई में थी, 2 मंदिर की चौड़ाई में सीढ़ियां आ रही थी और सीढ़ियों के दोनों किनार पर हीरे के थंब आ रहे थे। तो ये देखिए, हीरे का थंब, जहां सीढ़ी समाप्त हुई तो वहां हीरे का थंब है। हीरा, मानिक, पुखराज 5 और नीलवी, यहाँ पर 5 थंब आएंगे एक तरफ दक्षिण दिशा में और 5 थंब आएंगे उत्तर दिशा में। तो देखिए, इन थंबों के बीच में कठेड़ा लगा है। अब ये जो थंब आ रहे हैं, ये जो थंब आ रहे हैं, तो हीरे का थंब अपनी मेहराब निकालेगा, मानिक का थंब अपनी मेहराब निकालेगा। तो यहाँ पर 2-2 रंगों की मेहराबें बन रही हैं। फिर ऊपर मानिक के फूल के बाद सुंदर पेशानी आ रही है। तो अंदर की तरफ देखिए, यहाँ जो 5 थंबों के अंदर 4 मंदिर का जो चबूतरा आ रहा है, तो अंदर की तरफ 2 मंदिर के बाद यहाँ देखिए मंदिरों की हार शुरू हो जाती है। इस दरवाजे के बाद यहाँ पर मंदिर जो आ रहे हैं, 6000 मंदिर आएंगे। 6000 मंदिर की हार के बाद फिर आगे 2 थंबों की हार आएगी। फिर उसके बाद आगे 6000 मंदिर की हार आएगी। तो अब देखिए, मंदिर की हार, मंदिर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इस मेन दरवाजे के बाद 2 मंदिर का जो लंबा मंदिर आ रहा है, तो इसके बाद आगे मंदिरों की हार शुरू हो जाती है। तो इस चबूतरे के सामने 4 मंदिर आ रहे हैं। 4 जो मंदिर आ रहे हैं, तो ये देखिए, जैसे यहाँ बाहर की तरफ थंब आ रहे हैं, हीरा, मानिक, पुखराज 5 और नीलवी, ये थंब खुले आ रहे हैं। और इसके सामने जो मंदिरों की दीवार के ऊपर जो थंब आएंगे, वो इसी प्रकार आएंगे। हीरे के सामने हीरे का थंब आएगा, मानिक के सामने मानिक का थंब आएगा, पुखराज के सामने पुखराज का थंब आएगा, नीलवी के सामने नीलवी का। तो इस प्रकार दोनों तरफ यहाँ ये अंदर के मंदिरों की शोभा आ रही है। 4 मंदिर उत्तर दिशा में आ रहे हैं, 4 मंदिर दक्षिण दिशा में आ रहे हैं और 2 मंदिर का ये दरवाजा आ रहा है। तो ये जो 10 मंदिर का हास है, ये अलग शोभा आ रही है। तो सुंदर साज जी, जो हमारे चारों तरफ 50-50 हांस आ रहे थे, तो उसमें पूर्व दिशा में 51 हांस की शोभा आ रही है। क्योंकि ये जो 2 हांस की जगह लेकर 30 मंदिर का हमारा एक हांस होता है। तो 30 मंदिर का जो एक हांस आ रहा है, तो उसमें 2 हांसों की जगह हो गई 60 मंदिर की। तो 60 मंदिर में से ये जो दरवाजे का हांस है, ये अलग बनाया गया। तो बाकी जो हांस होंगे, दरवाजे के साथ वाला जो हांस होगा 4 मंदिर चबूतरे के बाद, वो आएगा 25-25 मंदिर का।
तो बाकी जो हांस आएंगे वो आएंगे 30-30 मंदिर के। तो ये देखिए, ये है हमारा 10 मंदिर का हांस। तो यहाँ पर जो पूर्व दिशा में 51 हांस आ रहे हैं। तो 10 मंदिर का ये हांस दरवाजे की शोभा के लिए अलग बनाया गया। तो इसके साथ वाला जो हांस आएगा वो आएगा 25 मंदिर का। ये देखिए, 25 मंदिर के बाद फिर आगे वाले जो हांस आएंगे 30-30 मंदिर के आएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पूर्व दिशा में 51 हांस बने हैं। जगह जो है वो 50 हांस की है। उसी में से जगह लेके एक हांस अलग बनाया गया है। तो अब ये जो हमारे 201 जो गुरज आ रहे हैं, दो जो हमारे मंदिर आ रहे हैं, एक मंदिर जो है 100 हाथ की लंबाई और 100 हाथ की चौड़ाई आ रही है। एक भूम कहते हैं 100 हाथ को। तो 100 हाथ का मंदिर ऊंचा आ रहा है, 100 हाथ का मंदिर लंबाई और चौड़ाई बराबर आ रही है। तो अब ये जो हमारे गुर्ज बनेंगे 201 जो गुर्जों की शोभा आ रही है, तो ये बनेंगे दो मंदिरों में से 33-33 हाथ की जगह लेकर 66 हाथ का, यानी कि 66 हाथ का गुर्ज बनेगा। हर हांस जो है हमारा 30 मंदिर का होगा। 30-30 मंदिर के बाद गुर्जों की शोभा आएगी। जो गुर्ज होंगे वो होगा 66 हाथ का लंबा और 66 हाथ का चौड़ा। परिक्रमा वाली रोस के ऊपर ये गुर्ज बनेंगे। तो ये देखिए, गुर्ज की शोभा सुंदर साजी। जो परिक्रमा वाली रोस आ रही है उसके ऊपर गुर्जों की शोभा आ रही है। तो देखिए, परिक्रमा वाली जो रोस आ रही है, तो ये है गुर्ज की शोभा। गुर्ज है 66 हाथ का लंबा, क्योंकि दो मंदिरों से जगह ली है। 33-33 हाथ की जगह लेकर ये गुर्ज बना। ये देखिए, दो मंदिर ये आ रहे हैं और जो बीच में हांस आ रहा है, ये थंब आ रहा है, ये सेंटर में आएगा। 33-33 हाथ की दो मंदिरों से जगह लेके 66 हाथ का लंबा और 66 हाथ का चौड़ा ये गुर्ज बनेगा। तो गुर्ज के जो दरवाजे होंगे, तीनों दिशा में एक एक दरवाजा आएगा और एक एक जाली द्वार आएगा। क्योंकि अब ये जो 3 पार्ट बने 66 हाथ में, तो 22 हाथ का जालीदार दरवाजा, 22 हाथ का खुला दरवाजा, फिर 22 हाथ का जालीदार दरवाजा। तो ये भी भूम पर ऊंचे 44 हाथ के थंब गए, 44 हाथ की ऊंची मेहराब बनेगी। फिर उसमें 22-22 हाथ के ये थंब आ रहे हैं, 22 हाथ की ऊंची मेहराब बनी। तो इस प्रकार अब ये जो 3 पार्ट आ रहे हैं, 22-22 हाथ के तीनों भाग हुए। तो जिसमें 2 दरवाजे जाली द्वार और एक दरवाजा खुला आ रहा है।
तो अंदर की तरफ इस दरवाजे से जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो दोनों मंदिरों का हमें एक एक दरवाजा मिलेगा। ये देखिए, ये मंदिरों के अंदर के दरवाजे आ रहे हैं, एक एक जाली द्वार और एक एक दरवाजा खुला आ रहा है। अब यहाँ से देखिए गुर्ज की शोभा। फिर हम मंदिरों की ओर चलेंगे तो ये जो गुरज आ रहा है, तीनों दीवारों में एक एक दरवाजा खुला और एक एक जाली द्वार आ रहा है। ऊपर अक्सी मेहराब आ रही है। फिर आगे जो इसकी चांदनी बनेगी, चांदनी के ऊपर 33 हाथ का छज्जा बड़ा हुआ आ रहा है। छज्जे के ऊपर कठेड़ा लगा है। तो इस प्रकार ये हमारे जो गुरज आ रहे हैं, 30-30 मंदिर के बाद गुर्जों की शोभा आएगी। जब हम यहाँ परिक्रमा लगाएंगे, ये है धामरोस, इसे धामरोस बोला जाता है। सुंदर गिलम बिछी है, कठेड़ा लगा है। तो जब हम यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं तो जब गुरज आएगा तो उसके आगे 33 हाथ 34 हाथ की जगह रह जाएगी परिक्रमा के लिए। तो बाकी जो जगह होगी वो पूरे एक मंदिर का हिसाब आएगा। एक मंदिर की यहाँ पर रोस आएगी। तो इस प्रकार है गुर्जों की शोभा आ रही है, जो कि 201 गुरज रंग महल के चारों तरफ 201 गुर्जों की शोभा आ रही है। तो अब देखिए मंदिर की जो हमारे 6000 मंदिर आ रहे हैं, तो मंदिर की शोभा क्या आ रही है। सुंदर साथ जी, हाँ, व्हाट्सएप। तो जो एक मंदिर आ रहा है सुंदर साथ जी, तो इसी प्रकार के सभी मंदिरों की शोभा आ रही है। उसमें निकालिए। हाँ जी, तो एक जो मंदिर आ रहा है, एक जो हमारा मंदिर आ रहा है 100 हाथ की लंबाई और 100 हाथ की चौड़ाई आ रही है, जिसमें 13 मेहराबों का बयान आता है। तो